आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज की कश्मीर की जो बड़ी खबर है वो जल्दी से हम आपको बताएंगे कि आज कश्मीर में क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। शुरुआत करेंगे किश्तवाड़ इनकाउंटर से। जी हां, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में जो इनकाउंटर चल रहा है, यहां से इस वक्त कई बड़े अपडेट हैं। आपको बताते चलें कि कल यह इनकाउंटर शुरू हुआ था और आज दूसरे दिन भी इस इनकाउंटर का सिलसिला जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलियों का रुक रुक कर तबादला हो रहा है। आपको बताते चलें कि एक सिक्योरिटी जवान संदीप की शहादत हुई है इस इनकाउंटर में। इसके अलावा दो जो जवान हैं वो और जख्मी हुए हैं। तो वहीं पर 3 से 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो लगातार छुपे हुए हैं और रुक रुक कर सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला रहे हैं। आपको बताते चलें कि एक दिन पहले ही किश्तवाड़ इनकाउंटर शुरू हुआ था। दरअसल ये एक आबादी वाला इलाका था जहां पर इनकाउंटर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अब ये जो आतंकी हैं दरअसल जंगल के इलाके में पहुंच गए हैं और जंगल की आड़ में घना जंगल है, काफी ज्यादा घना जंगल है जहां पर ये इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। आज खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इनकाउंटर साइट का दौरा किया था। वो खुद इनकाउंटर साइट पर पहुंचे थे। ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया था और यह ऑपरेशन इस वजह से अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि जो आतंकी हैं वो लगातार जंगल में छुपे हुए हैं और जंगल का सहारा लेकर वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर रुक रुक कर गोलियां चला रहे हैं। खबर यह भी इस इनकाउंटर से जुड़ी हुई है कि लश्कर के 2 आतंकियों समेत कुल 4 आतंकी हैं जो इस इनकाउंटर में शामिल हैं। पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर एक तरह से तलाशी ले रहे हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है क्योंकि घना जंगल है और घने जंगल होने की वजह से इस ऑपरेशन में काफी दुश्वारी और परेशानी एक तरह से पेश आ रही है। आपको बताते चलें कि इस एनकाउंटर में जो जवान शहीद हुए हैं संदीप, उनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है और आपको यह भी बताते चलें कि संदीप 17 राष्ट्रीय राइफल के जवान थे जो इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब हाईटेक तरीके से इस ऑपरेशन को एक तरह से और बढ़ाया गया है और हाईटेक तरीके से अब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार इस ऑपरेशन में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर भी पहली ही खबर से जुड़ी हुई है। जी हां, छात्रू इनकाउंटर में शहीद जवान संदीप पांडुरंग को श्रद्धांजलि दी गई है, खराज अकीदत पेश किया गया है। आपको बताते चलें कि जम्मू में सेना ने इनकी शहादत को सलाम किया है। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में संदीप शहीद हुए थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले हैं संदीप, जो आतंकियों से लोहा लेते हुए किश्तवाड़ के छात्रों में शहीद हो गए थे और आज जम्मू में जम्मू हेडक्वार्टर में संदीप को श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया है। इसके अलावा आज की तीसरी और बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बताते चलें कि वक्फ को लेकर लगातार मुहिम चल रही है और दिल्ली में भी वक्फ को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा रूहुल्ला भी शामिल हुए थे और इस बड़ी पब्लिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर से सांसद रूहुल्ला मेहदी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने वक्फ एक्ट में कलेक्टर को मिले अधिकारों की तुलना बाबरी मस्जिद के कार सेवक से कर डाली। रूहुल्ला ने कहा कि कलेक्टर तय करेगा क्या वक्फ है और क्या नहीं। यह पूरी व्यवस्था क्या कुछ होती है, ये किसे तय करना है, इस पर एक तरह से उन्होंने बोलते हुए ये विवादित बयान दिया था और इस विवादित बयान के बाद उनका ये बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने वक्फ कलेक्टर का जो की बात जो है वो कारसेवक से एक तरह से की थी। तो कहीं ना कहीं आगा रूहुल्ला इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे और इस बयान के बाद एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। उधर एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई है। आपको बता दें कि पुंछ में आज फिर एसआईए टीम ने छापेमारी की है। जी हां, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुंछ में आज फिर छापेमारी की है।
कई जगहों पर एसआईए ने यह कार्रवाई की है। नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए मामलों में यह रेड की गई है। आपको बताते चलें कि लगातार नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें एसआईए लगातार इस तरह की छापेमारी करता रहा है और एक बार फिर से एसआईए ने छापेमारी की है जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में। जहां पर भी कोई मुश्तबा इस तरह की खबर आती है, नशे से जुड़ा हुआ कोई मामला अगर सामने आता है तो उस पर एसआईए लगातार कार्रवाई करती है। और अब पुंछ से यह बड़ी खबर आई है जहां पर नार्को टेररिज्म को लेकर एक तरह से यह कार्रवाई की गई है। कई जो घर हैं वो टारगेट किए गए हैं, कई जो मुश्तबा हैं वो एक तरह से टारगेट किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि मेंढर से बड़ी खबर है जहां पर आग की वजह से लैंडमाइंस विस्फोट हुए हैं। जी हां, एलओसी के पास कई लैंडमाइंस विस्फोट हुए हैं। जंगल में आग की वजह से ये लैंडमाइंस विस्फोट हुए हैं। आपको बताते चलें, पिछले दिनों जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ा था, उसके बाद पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए जो रिहायशी इलाके थे वहां पर लगातार फायरिंग की थी और बहुत से ऐसे जो गोले या शेल जो रह गए थे, जो फटे नहीं थे, वो गोले एक तरह से आग लगने की वजह से उनमें अब विस्फोट हो रहा है। तो मेंढर से भी अब ऐसे ही खबर आई है जहां पर लैंडमाइंस विस्फोट हुए हैं। एलओसी के पास का यह पूरा इलाका बताया जाता है जहां पर लैंडमाइंस विस्फोट हुआ है। जंगल में आग की वजह से ये लैंडमाइंस विस्फोट हुए हैं। हालांकि इसमें किसी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस तरह के विस्फोट से इलाके के लोगों में एक डर और खौफ जरूर है। उधर आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि कल राहुल गांधी पुंछ का दौरा करेंगे। जी हां, यह एक बड़ी खबर आई है। राहुल गांधी, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ा था, उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार जो सरहदी इलाके थे, जो बॉर्डर के इलाके थे, वहां पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। और इस तनाव के बीच में पाकिस्तान की नापाक हरकत के चलते पाकिस्तान की गोलाबारी में जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। पुंछ का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो और इसी तरह से जो भी सरहदी इलाके हैं वहां पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बहुत से सियासी पार्टियों के जो डेलीगेशंस हैं, अब सीज फायर का समझौता होने के बाद सियासी पार्टियों के नेता इन मुतासिरीन तक पहुंच रहे हैं और इनका हालचाल जान रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी पुंछ का दौरा करने वाले हैं जहां पर वो मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे, मौजूदा हालात किस तरह के हैं इसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जब भारत पाकिस्तान के दरमियान टेंशन था, तनाव था, उस वक्त यहां पर हालात कैसे थे, या इसके अलावा जब हालात सरहदी इलाकों में खराब होते हैं उस वक्त लोग अपने आप को किस तरह से बचाते हैं, किस तरह के इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। इन्हीं तमाम चीजों को समझने और जानने के लिए राहुल गांधी पुंछ का दौरा करेंगे और इस दौरे को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान टेंशन के बाद राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का यह दूसरा दौरा है जो राहुल गांधी करेंगे और वो जो मुतासिरीन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। एक और बड़ी खबर कश्मीर से जुड़ी हुई, आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने श्रीनगर के चनापुरा क्षेत्र का दौरा किया है और वहां दो अहम ऐलान सकीना इत्तू ने किया है। जी हां, सकीना इत्तू उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मंत्री भी हैं। आपको बताते चलें कि सकीना इत्तू ने जो ऐलान किया उसमें पहली घोषणा उन्होंने ये की है कि लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए छानापुरा के पब्लिक हेल्थ सेंटर को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बदलने की बात उन्होंने कही है। यह इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान है। साथ ही सकीना इत्तू ने भीषण गर्मी को देखते हुए सोमवार से स्कूलों के समय में बदलाव का भी ऐलान किया है। ये कहीं ना कहीं सरपरस्तों के लिए और छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले का मकसद छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को एक तरह से देखते हुए लिया गया है। इस कदम की सभी लोग एक तरह से सराहना कर रहे हैं और ये दोनों फैसले कहीं ना कहीं मकामी लोगों के लिए बहुत अहम हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जम्मू कश्मीर से जो जुड़ी हुई बड़ी खबर है उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इससे जुड़ी हुई और भी जो खबर होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप न्यूज़ 18 JKLH का जो सोशल मीडिया पेज है उससे जुड़े रहिए और हमारी तमाम जो अपडेट और जो बड़ी खबर है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आदाब।